ध्यान देते हैं? एक मुरली वही हमारी लाठी बन करके रहे, उस लाठी से ही हम पार जाएंगे। बाकी किसी के वाइब्रेशन में बंधना नहीं है, किसी से प्रभावित नहीं होना है, किसी की भाषा में भी नहीं बंधना, किसी के वाइब्रेशन में भी नहीं बनना, किसी के कर्मों से प्रभावित भी नहीं होना। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये बहुत अच्छी सेवा नहीं कर रहा है। कौन करा रहा है? बाप करा रहा है। इस समय बच्चे तो सारे ही समूह प्रधान बने पड़े, चाहे एडवांस पार्टी के बच्चे हों, चाहे बेसिक नॉलेज आधारभूत पार्टी के बच्चे हों, सारे ही तामसी बने पड़े। समूह प्रधान आत्मा कोई सेवा का कार्य नहीं करती, तो कौन करता है? कराता है। इस समय बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके बच्चों से कार्य कराए रहे हैं, दृष्टि की पावर दे रहे हैं, वाचा की पावर दे रहे हैं, अच्छी सेवा कराए रहे हैं। हम बच्चों को अहंकार आ जाता है कि हम बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, या हम दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं कि ये बहन बहुत अच्छी सर्विस कर रही है, ये भाई बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, हम बस उसी में लटक पड़े। आपस में ही एक दूसरे में लटक जाते हैं, देहधारियों में लटक जाते हैं, और शिव बाबा को, बाप दादा को भूल जाते हैं। ये बाहर की दुनिया की बात सन्यासियों की बताई मिसाल दे करके, लेकिन आधारभूत दुनिया में भी लागू होती है, वो तो समझ में आ रही है, लेकिन एडवांस पार्टी में भी यही धंधे चल रहे हैं। यह तो नहीं कहते फलानी बहुत अच्छी है, नहीं, बाप ने इन्हें अच्छा बनाया है। बाप की दृष्टि, बाप की पालना इन्हों से मिलती है, बाप के महावाक्य इन्हों से सुनते हैं। यह विशेषता है। इसको कहा जाता है प्यारा भी लेकिन न्यारा भी। प्यारा भले सबका हो, लेकिन फंसाने वाला नहीं हो। बाप के बदले आपको याद न करें। बाप की शक्ति लेने के लिए, बाप के महावाक्य सुनने के लिए आपको याद करें। इसको कहते हैं प्यारा भी और न्यारा भी। अव्यक्त वाणी, तारीख 30 मार्च 1985, पृष्ठ 6 मध्यादि। तुम सिवाय एक बाप के और किसको भी मान दे नहीं सकते। क्या क्या कहा? तुम सिवाय एक बाप के और किसी को भी मान मर्तबा दे नहीं सकते। ये क्या बात हुई? अव्यक्त वाणी में तो बोला है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी को मान देना चाहिए, है? और सभी को मान दे, एक को दे मान नहीं देना तो सबको है, लेकिन जितना एक को देना है उतना और किसी को नहीं देना है। अभी स्टेटस की बात बताई ना, तो बोला और किसी को तुम इतना मान नहीं दे सकते। सब आर्टिफिशियल है, क्यों नहीं मान दे सकते? सब झूठे हैं, आर्टिफिशियल हैं। इसलिए भारत में सिर्फ एक की ही कथा गाई जाती है। कौन सी कथा? सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती है। सत्य जगदम्बा की भी कथा नहीं गाई जाती है। माना सब आर्टिफिशियल झूठे हैं। बाप ने आप आत्माओं को योग्य समझ अपना बनाया है, स्वीकार किया तू मेरा मैं तेरा। जिस आत्मा के ऊपर बाप की नजर पड़ी वह प्रभु नजर के कारण अमूल्य बन ही जाते हैं। परमात्मा दृष्टि के कारण ईश्वरीय सृष्टि के, ईश्वरीय संसार के श्रेष्ठ आत्मा बन ही जाते हैं। पारसनाथ से संबंध में आए तो पारस का रंग लग ही जाता है। सारे दुनिया की अक्षौहिणी आत्माएं एक तरफ हैं, लेकिन आप 5 पांडव अक्षौहिणी से शक्तिशाली हो। अक्षौहिणी आपके आगे एक के बराबर भी नहीं है, इतने शक्तिशाली हो।
अमूल्य हो, लेकिन बाप के साथ के कारण अमूल्य हो। अव्यक्त वाणी तारीख 2 मार्च 1985 पृष्ठ 1 मध्यादि। तो 8 बच्चे वो ऐसे हैं जो हैं तो नंबरवार, लेकिन फिर भी है किसकी औलाद? सूर्य की औलाद है। वो सुर को पकड़ने वाले हैं। क्या? कान से धारण करने वाले हैं। उनकी दृष्टि में और कोई दुनिया में नहीं समाता। एक बाप दूसरा कोई। वाचा से महिमा करेंगे तो एक की करेंगे, एक के मुकाबले किसी और की महिमा उनके मुख से उतनी महिमा उतनी। वैसे तो सभी को गुण देखते हैं, लेकिन जो एक की महिमा बुद्धि में भरी होती है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकती। एक बल, एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। अव्यक्त वाणी तारीख 11 अप्रैल 1982 पृष्ठ 365 मध्यादि। कोई ऐसे हैं जो बाप के विमुख नहीं होते हैं, परिवार के विमुख हो जाते हैं। अरे बाप तो बाप के साथ परिवार भी है या नहीं है, है? कि बाप सन्यासी है, प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करके जाता है या निवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करके जाता है? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करके जाता है। तो बाप की महिमा नहीं कर पाएंगे मुख से, और बाप के परिवार की भी महिमा मुख से नहीं कर पाते। ऐसी आत्माएं फिर उनको सन्मुख नहीं कहा जा सकता। आज नहीं तो कल फिर क्या होता है? आज नहीं तो कल नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते से उससे क्या होता है? दूसरे धर्म में खिसक जाएगी, आत्मा अधूरी रह जाएगी, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ पाते, उस संग में आ जाते हैं। आत्माओं का अल्पकाल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ जाता है, उन्हों को नोट करते हो। यह कैसे करते हैं, यह कैसे बोलते हैं। इसी कारण अपनी अथॉरिटी का जो फोर्स होना चाहिए वह दूसरे तरफ दृष्टि जाने से कमजोर हो जाता है, क्योंकि यह भी बड़ा सूक्ष्म नियम है। जबकि वायदा है कि वृत्ति में, सुनने में, देखने में, सोचने में एक के सिवाय और कोई नहीं। आत्माओं के प्रभाव को बुद्धि में रखते हुए व आत्माओं के प्रभाव को देखते हुए करना, यह भी सूक्ष्म में लिंग टूट के ऊपर, चाहे उसके अच्छे संस्कारों के ऊपर अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है तो उनको वफादार नहीं कहा जाएगा। प्रभावित माना है, प्रभावित माना उनकी प्रजा बनने वाले, उनकी रचना बनने वाले, सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित हैं, वो तो दूसरी बात। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति व वैभव के ऊपर आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है। पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। तो मन से, वचन से, कर्म से
कहीं भी अगर बेवफा बनते हैं, बाप के प्रति पूरे वफादार नहीं है, कोई और के प्रति वफादार बनने लग पड़ते हैं, तो पवित्रता जैसे खंडित हो गई। पवित्रता में हार खाना इसका बीज है किसी भी व्यक्ति व व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता पर प्रभावित होना। यह व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना नहीं लेकिन बर्बाद होना है। व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता व गुण, स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है, अर्थात दाता की देन है। व्यक्ति पर प्रभावित होना यह धोखा खाना है। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा समान शक्ति है, जो संपर्क व संबंध से बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षण करती है। समझते हैं कि मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूँ, इसलिए शब्द भी यही बोलते व सोचते कि यह बहुत अच्छे लगते व अच्छी लगती है व इसका गुण व स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, योग कराना अच्छा लगता है, इससे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है, अल्पकाल की प्राप्ति होती है, लेकिन धोखा खाते हैं। देने वाले दाता अर्थात बीज को, फाउंडेशन को खत्म कर दिया और रंग बिरंगी डाली को पकड़कर झूल रहे हैं, तो क्या हाल होगा? सिवाय फाउंडेशन के डाली झुलाएगी या गिराएगी। जब तक बीज अर्थात दाता विधाता से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति के रस का अनुभव नहीं, तब तक कब व्यक्ति से, कब वैभव से, कब वाइब्रेशन वायुमंडल आदि भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृगतृष्णा समान धोखा खाते रहेंगे। यह प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना, परमात्म प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। ऐसे के आगे बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में है। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, तो अलबेले नहीं बनो। इसको छोटी सी बात नहीं समझो। अव्यक्त वाणी तारीख 12 अप्रैल 1984 पृष्ठ 1 मध्यादि 2 आदि। जो स्नेही आत्मा होती है उसके लिए एक बाप ही संसार है। सदा श्रीमत का हाथ मस्तक में अनुभव करते हैं। अविनाशी स्नेह सारा कल्प स्नेह बनाई देता है। तो हरेक अपने आप को चेक करो कि सदा दिल के स्नेह का अनुभवी हूँ, वह बीच बीच में कोई स्नेह में लीकेज हो जाती है। माया लीकेज तो नहीं कराती रहती। माया का काम क्या है? लीकेज कराना। और जब लीकेज होता है तो अनिश्चय आ जाता है। अनिश्चय आ जाता है तो बाप से दूर हो जाते। अगर कोई भी आत्मा की तरफ प्रभावित होते हैं, किसी भी आत्मा, कोई भी आत्मा, चाहे उसकी विशेषता पर प्रभावित होते हो, चाहे विशेष गुण पर प्रभावित होते हो, तो परमात्म प्यार के अंदर अविनाशी के बदले लीकेज हो जाता है। तो लीकेज क्यों होता है? इसलिए होता है कि आत्माओं का प्यार बेविचारी बन जाता है। अगर एक बाप के प्यार में डूबे हुए हो तो लीकेज होने की संभावना ही नहीं है। इसलिए हरेक अपने आप को चेक करे कि लीकेज वाले सदा के स्नेही, सदा बाप के साथ, सदा बाप के हाथ का वरदान माथे पर हो, ये अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा बाप को प्रिय है। प्रभावित हो गए माने प्रजा बन गए। जिनसे भी प्रभावित हुए
उनकी प्रजा बन गए। वो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग हो रही है। शिव बाबा की बातों से प्रभावित नहीं होते, ब्रह्मा की बातों से प्रभावित नहीं होते। आपस में जिनको गुरु बना के बैठते हैं या जिनसे मित्रता करते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं, तो प्रजा बन जाते हैं। आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में खयानत। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो? बाप के हवाले कर दिया है या आधी रखी है, आधी दी है? जिन्होंने फुल दी है वे हाथ उठाओ। देखो, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? मनमना भव। तो मनमना भव नहीं हुए हो तो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण एक बाप के स्नेह, सहयोग, साथ, इसके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा। बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम ही से उठूं, तुम ही से सोऊं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सेवा करूं, तुम ही साथ कर्मयोगी बनूं, यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है यह भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उसकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यही नहीं कहेंगी कि मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, यह नहीं कहेंगी। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते, इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। अव्यक्त वाणी तारीख 31 मार्च 1990 पृष्ठ 206 आदि। दूसरों के प्रभाव में न जाएं, इसके लिए क्या करना है? एक बाप की बात माननी है, कोई की बात नहीं सुननी है। क्या दूसरों की सुनते हैं तभी तो प्रभावित होते हैं। तो एक बाप से प्रभावित होना है। प्रभावित माने प्रजा। जो यहाँ किसी से प्रभावित होते हैं वो वहाँ 84 जन्मों में उनकी प्रजा बनेंगे। इसलिए हमें किसकी प्रजा बनना है? प्रजा ही बनना है तो एक बाप की प्रजा बनना है। भले फर्स्ट क्लास प्रजा बने, सेकंड क्लास प्रजा बने, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास भी प्रजा बने, लेकिन किसकी बनना है? एक बाप की प्रजा बनना। और बाप तो हमें प्रजा पद देने नहीं आए हैं, बाप हमें क्या बनाने आए हैं? राजा बनाने आए हैं। तो राजा किसी से प्रभावित होता है क्या? अपनी प्रजा के अंदर नहीं। तो राजा बनने वालों की ये निशानी है क्या? राजा वो बनेंगे जो एक बाप की सीमत पर चलेंगे, कोई की मत पर नहीं चलना। मुरली में तो यहाँ तक बोल दिया, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। अगर उनसे पूछ के चलेंगे,
या उनकी मत पर चल पड़ेंगे तो 84 जन्मों में से कोई न कोई जन्म में उनकी प्रजा बनना पड़ेगा। इतने साल से बाबा कहते हैं अव्यक्त बनो, बनते ही नहीं। अपने दुनियादारी के राम रहना में ही लगे हुए, साकारी दुनिया में ही लगे हुए, बाल बच्चों की संभाल में लगे हुए। तो फिर बाबा कहते हैं कि तो ज्ञान ही नष्ट हुआ, संति लब्धा बनने का है। नष्ट हुआ बनेंगे भगवान को अपने नजदीक अनुभव करेंगे। अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना पहचाना। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे उन्होंने अमूल्य रत्न को पूरी रीति नहीं पहचाना। अव्यक्त वाणी तारीख 21 जनवरी 1969 पृष्ठ 20 मध्य। अव्यक्त रहने की बात बाबा ने बोली या नहीं बोली? अव्यक्त रहने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाप तुम्हारे साथ सदा रहेगा, या कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, सदा रहेगा। अव्यक्त बनो, अर्थात इस व्यक्त देह की इंद्रियों, व्यक्त देह के पदार्थों को भूल जाओ, इस व्यक्त दुनिया को भूल जाओ। सिर्फ बुद्धि में सुखधाम और शांति धाम याद रहे, आत्मिक स्टेज बनी रहे। जब लगातार ऐसी स्टेज हो जाएगी तो हम बाप से डायरेक्ट सीखेंगे, हर बात का जवाब अंदर ही अंदर मिलेगा। अव्यक्त मिलन का मतलब ये है कि आत्मा ऐसी स्टेज को पकड़ ले कि जब चाहे तब इतनी गहरी अनुभूति में चली जाए कि जैसे हमको साकार में मेल हो रहा है। जैसे व्यक्त में होते हैं, देवान में होते हैं, तो खींच होती है बाबा हमें साकार में मिले। साकार में नहीं मिलता है तो रोते हैं, आंसू बहाते हैं। लेकिन जो अव्यक्त स्टेज होगी उसको आंसू बहाने की स्टेज नहीं होगी, वो तो प्रसन्नता में रहेगा, हल्कापन में रहेगा। अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप दादा आए, सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। अव्यक्त वाणी तारीख 29 मार्च 1981 पृष्ठ 107 बाप तो शुरुआत से ही कह रहा है अव्यक्त बनो, सदा काल अपने साथ रखो बाबा को। गुप्त क्यों करते हो? बाबा सदैव हमें अपने साथ महसूस होना चाहिए या गुप्त महसूस होना चाहिए? सदैव साथ। ऐसी स्टेज कब बनाएंगे? वो अव्यक्त होने वाली बात ही खत्म हो गई। अब सदैव अपने साथ ही रहे बाबा। बाबा हमसे दूर हो नहीं पाए, रात में सोए तो भी साथ हमारे बाबा, दिन में जगे तो भी हमारे साथ बाबा चले। ऐसी स्टेज बनाने के लिए नहीं बोला। अभी तक उलहना देते रहते हैं बाबा व्यक्त क्यों हुआ? कौन उलहना देते हैं? पी के उलहना देते हैं या पीवी के उलहना देते हैं? उलहना देते रहते हैं। तो बाप भी उलहना देता है कि साकार में होते हुए भी बाप समान कब बनेंगे? ऐसे नहीं है कि बाप साकार में नहीं है, साकार तो है। लेकिन अव्यक्त स्टेज नहीं पकड़ते, निराकारी स्टेज नहीं पकड़ते। क्योंकि मुरली में ही इशारा दे दिया था, आत्मिक स्टेज में जो ठहरते जाएंगे
पहचानते जाओगे। नहीं तो इतने साल हो गए बाबा को बोलते बोलते बच्चे अव्यक्त बनना है, लेकिन अभी तक भी अव्यक्त नहीं बन पाए। अव्यक्त नहीं बन पाए तो साकार को सामने देखने की इच्छा होती है, सामने बातचीत करने की इच्छा होती है। अगर अव्यक्त बन जाए तो सदा काल का साथी हो जाए। वो सुप्रीम सोल बाप को आप जितना याद करते हैं, साकार में निराकार को जितना याद करते हैं, वो आपके साथ नहीं रहता है, बंधा हुआ नहीं है आपके साथ रहने के लिए। तो आप फिर ऐसे क्यों कहते हैं? परिस्थितियाँ क्यों आती हैं? पेपर क्यों आते हैं? पेपर के लिए पूछना कैसे परिस्थिति क्यों आती है? इसीलिए ना कि ध्यान कहाँ केंद्रित है, माया चोटी से पकड़ती है। इसीलिए पकड़ती है कि हम जिसको अपने साथ रखना चाहते हैं वो हमारी बुद्धि से रख रहा है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। राम और कृष्ण के अंदर जो सुप्रीम सोल है उसको वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी भूल गए। क्या याद रह गया? वो शरीरधारी याद रह गया। शरीर हमारे साथ है। अभी भी रंगमंच पर स्टेज पर जब सोल प्रवेश होती है तो चिपक के बैठते हैं हमारे साथ। अरे वो देहधारी तुम्हारे साथ होने से परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी क्या? बुद्धि में जिनके सदैव बैठा हुआ है कि एक शिव बाबा ही हमारा कल्याणकारी है, और देह जिस देह में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो अंत तक किसी के साथ साकार में रहेगा क्या? हा? नहीं रहेगा। फिर भी अपने पुरुषार्थ से अपने को अव्यक्त स्टेज में स्थिर करना पड़े। जो ऐसी प्रैक्टिस करेंगे उनको अनुभव होगा कि बाबा सदैव हमारे साथ साकार में है। उसका चित्र भी दिखाया, सदैव साकार में साथ है। इसका कौन सा चित्र दिखाया है? अपना चित्र ही भूल गए। सदैव साकार में साथ है, उसका एक खास चित्र दिखाया हुआ है भक्ति मार्ग में। लक्ष्मी नहीं है? नहीं, वो तो दो का ही हुआ। रास लीला कौन ने बोला? हाथ उठाओ। हाँ देखा, बढ़िया इंचार्ज टीचर मिली हुई है आप लोगों को। रास लीला, रास लीला में हर गोप गोपी के साथ कौन दिखाया गया? कृष्ण को दिखाया गया। उन्होंने तो कृष्ण को दिखाई दिया क्योंकि कृष्ण को भगवान समझते हैं। है कौन साथ में? शिव बाबा। सदैव साथ में अनुभव होगा। सोते समय भी अनुभव होगा हमारे साथ है, जागते समय भी अनुभव होगा हमारे साथ है, चलते फिरते उठते बैठते कोई भी कर्म करते समय क्या अनुभव होगा? बाबा हमारे साथ है। ऐसी अव्यक्त स्टेज बन जाए, फिर ये प्रश्न रहेगा कि बाबा जिनके साथ रहते हैं उनको काहे के लिए परेशानियां? तो दुनिया ही भूल गई बाबा। दुनिया तो दुखी देने वाली है। नहीं, दुनिया दुख देने वाली भले है, लेकिन हमारे साथ कौन है? बाबा हमारे साथ तो सुखदाता बाप हमारे साथ है ना। जब सदैव हमारे साथ है तो दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। बाबा भी कहते हैं यही बात, हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं तो हेवन में होना चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े? इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ कि हेवनली गॉडफादर के बच्चे अभी रूहानी बाप के रूहानी बच्चे बने नहीं हैं।